हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाया। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तख्लीक़ आदम के बारे में, तो तख्लीक़ आदम के बारे में जो हदीस की किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मिट्टी मंगवाई और कई जगह की मिट्टी मंगवाई और उसके बाद उसको गुंधवाया और गुंधवाने के बाद उसका हज़रत आदम का पुतला बनाया और हज़रत आदम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रूह फूंक दी। यह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का तरीक़ेकार। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाया है तो फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? सवाल ये उठता है। कहीं किसी हदीस में लिखा ही नहीं है कि जिस तरह आदम को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने हूबहू इसी तरह हज़रत हव्वा को पैदा किया। ये हदीस की किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हदीस की किताबों में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तख्लीक़ आदम मिट्टी से है और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से ना बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से बनाया। कौन सी पसली से? बाईं पसली से बनाया। कौन सी पसली से? बाईं पसली से बनाया। और वो बाईं पसली कौन सी? सबसे नीचे के हिस्से में नहीं, सबसे ऊपर के हिस्से में, यानी बाईं साइड में जहां पे अल्लाह ने दिल रखा है, वो दिल के ऊपर जो पसली है वो पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ फरमाई। अब देखिए, वो चूंकि पसली टेढ़ी होती है तो अक्सर लोग कह देते हैं कि औरतें इसीलिए टेढ़ी होती हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो खाला की शक्ल में हो, चाहे वो नानी की शक्ल में हो, चाहे वो निवासी की शक्ल में हो, चाहे वो पोती की शक्ल में हो, चाहे वो भतीजी की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन औरतों के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो बाईं पसली से बनी हुई है, लिहाजा वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अब अगर कोई शख्स औरतों को सीधा करना चाहे तो वो उसकी जीनत को ख़त्म कर रहा है। तो औरतों को सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसके टेढ़ेपन में ही उसका हुस्न रखा है। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, औरतें जो हैं जैसे मर्द जो है हसीन नहीं होते। मर्दों के लिए नहीं कहा जाता है कि ये मर्द बड़ा हसीन है, नहीं, औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये हसीना है। वो अलग बात है, कोई लखनऊ की हसीना है, कोई बॉम्बे की हसीना है, तो कोई देवा की हसीना है, तो कोई कलियर की हसीना है, कोई अजमेर की हसीना है, तो कोई बगदाद की हसीना है, तो कोई मिस्र की हसीना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन औरत जो हुआ करती है वो हसीना हुआ करती है, हसीन हुआ करती है। और मर्दों के बारे में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? ये जमील हुआ करता है। क्या हुआ करता है? जमील हुआ करता है। औरतें क्या होती हैं? हसीन होती हैं। क्या होती हैं? हसीन होती हैं। और मर्द जो हैं वो जमील हुआ करते हैं। तो औरतें टेढ़ी पसली से पैदा होना ये भी औरतों की जीनत है और इसमें भी औरतों का एक क्या कहते हैं, एक फलसफा है। एक बात। दूसरी बात, जो मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को नहीं पैदा किया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वजूद है वो मिट्टी से बना हुआ पुतला है। पहले मिट्टी से बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके बाद उनकी मिट्टी को गूंधा गया। उनकी मिट्टी को फरिश्तों ने भी देखा, उनकी मिट्टी फरिश्ते लेके आए, फिर पुतला बनाया गया। पुतले को भी कहते हैं, हज़रत आदम के पुतले को भी फरिश्तों ने देखा, फरिश्तों ने दीदार किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हव्वा का पुतला ना बनाकर उम्मत को ये बताना चाहा, क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये बताना चाहा कि सुनो, औरतें जो हुआ करती हैं वो पर्दे में अच्छी लगती हैं। कहाँ? पर्दे में अच्छी लगती हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बनाने का जो तरीक़ेकार था उसको भी फरिश्तों से पर्दा रखा। पुतला नहीं बनाया, फरिश्तों से मिट्टी नहीं मंगवाई,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के अंदरूनी हिस्से में और बहुत ही दिल के करीब में जो हिस्सा था, जो छुपा हुआ था, न फरिश्ते देख सकते थे, न लोग देख सकते थे, न हवाएं देख सकती थी, अल्लाह ने पर्दे का लिहाज रखा। इस पर्दे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की तख्लीक तो मिट्टी से किया, लेकिन हज़रत हव्वा की तख्लीक मिट्टी से नहीं किया।